गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट करेंगे सॉल्व एसबी क्लरिकल प्री के लिए। ठीक है, सो आप लोग वीडियो देखिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑली बोर्ड के फ्री सेक्शनल जो टेस्ट हैं वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, सो सबसे पहले ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे देखो m ग्रेटर देन इक्वल्स टू l है और l ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। ठीक है, सो आपका ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है क्या? j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नहीं, यहाँ पे ये इस साइड को सिंबल है और ये इधर को है, तो ये तो जा ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ओनली वन इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया आपको? c ग्रेटर देन इक्वल्स टू f। अब c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू f है, सो डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अब डी ग्रेटर देन ए है, डी और ए का दिया हुआ है आपका ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन ई दिया है और ई लेस देन इक्वल्स टू डी, और आपके बाद क्या दिया है? ए का डी से बताना ना, तो ये तो जा ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया, इसका भी ओनली वन फॉलो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेटर देन ओ है, तो डब्ल्यू से ओ कैसे जाना है? सबसे पहले डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है, एक्स ग्रेटर देन यू है और यू इज इक्वल टू ओ है, तो डब्ल्यू ग्रेटर है ओ से, यस है ना। डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है, एक्स ग्रेटर देन यू, यू इज इक्वल टू ओ, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ओ, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल है। ठीक है, इन तीनों में प्रायोरिटी इसको मिलती है, तो ये ट्रू है हमारा। यू ग्रेटर देन जेड है, यू ग्रेटर देन आपका क्या है? यू इज इक्वल टू ओ है, मतलब यू इज इक्वल टू ओ, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई और वाई ग्रेटर जेड, तो आपको बोला यू ग्रेटर है जेड से, यस बोथ आर ट्रू, सो ऑप्शन ई करेक्ट। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑब्जेक्टिव एज मैनी लेटर बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव लिख लेना है वर्ड जो भी आपको दिया है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। O15 पे होता है, B2 पे, J10 पे, E5 पे, C3 पे, T20, I9, V22, E5। तो देखो लेफ़्ट से राइट जाना है, फिर राइट से लेफ़्ट। अगर आपको यहाँ पे मेंशन ही किया है ना कि आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है या फिर फॉरवर्ड जाना है या फिर बैकवर्ड। ठीक है, सो अब जब नहीं दिया हो तो दोनों साइड से आपको काउंट करने हैं लेटर, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, यस एक पेयर बन गया हमारा। और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये दो पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 20, 21, 22, यस 9 के बाद तो नहीं है, 22 के बाद भी नहीं, फिर बैकवर्ड चलेंगे अब हम। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है पेयर, 22 के बाद भी कोई आगे वैल्यू ज़्यादा है ही नहीं उससे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये बन गया आपका 4, तो मोर देन 3 आपके बन रहे हैं पेयर। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। 20 के बाद तो है नहीं कोई पेयर, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 10 के बाद भी नहीं है, 5 के बाद भी नहीं है, 2 के बाद भी नहीं है, तो आपके 4 पेयर बन रहे हैं, मोर देन 3 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर आपको वर्ड दिया है, और व्हाट इज़ द लास्ट लेटर फ्रॉम दैट मीनिंगफुल वर्ड। मार्क एक्स इफ़ नो मीनिंगफुल वर्ड इज़ पॉसिबल एंड मार्क वाई इफ़ मोर देन वन वर्ड आर पॉसिबल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको मेंशन ही किया ना कि लेफ्ट साइड से आपको लेटर देखने हैं कि राइट साइड से। जब मेंशन नहीं किया हो तो आपको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपका एन है, 6 नंबर पे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम है, उसके बाद ओ है, और उसके बाद 9th नंबर पे ई है, और 12th पे क्या है? 10, 11, 12 एल है, तो क्या बना है? लेमन, LEMON, लेमन बन गया। मेलन भी बन गया। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वर्ड बन गया, आपका वाई आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना पेपर में, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में। ओके, और नेक्स्ट आपके सिलॉग्स आ गए। यहाँ पे
हमेशा इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड करना। कई बार लॉजिकली फॉलोज बोला होता है, कई बार लॉजिकली डजेंट फॉलो भी बोला होता है, ठीक है। कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोला है आपको कौन सा फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट में चलते हैं डायरेक्ट। ऑल फ्लावर्स आर कुक्स, फ्लावर को मैंने एफ से डिनोट कर दिया, कुक्स को सी से। सम कुक्स आर लेग्स, कुछ कुक्स लेग्स हैं। ऑल लेग्स आर रॉक्स, ऑल लेग्स रॉक हैं। और कोई भी रॉक नेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले सम नेट्स आर कुक्स, नेट और कुक का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सम रॉक्स आर कुक्स, कुछ रॉक्स कुक्स हैं, हाँ ये ठीक है, रॉक्स का कुछ पार्ट कुक्स में है। नो नेट इज़ कुक, कोई भी नेट कुक नहीं है, नहीं नेट का कुक के साथ नहीं है। अगर नो नेट लेग्स बोला होता या फिर नो नेट रॉक्स बोला होता तो ठीक होता, ये भी गलत हो गया। सम लेग्स आर फ्लावर्स, कुछ लेग्स फ्लावर्स हैं, नहीं लेग्स का कुक्स के साथ है, लेग्स का फ्लावर के साथ नहीं हम बोल सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। अब ईदर और तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, नहीं ये बन रहा है, देखो सम नेट्स आर कुक्स और कोई सम और नो का बन रहा है केस, है ना। नो नेट इज कुक, तो इसमें ईदर वन और थर्ड एंड टू फॉलो, ईदर वन और थर्ड एंड टू फॉलो, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोले, ऑल थ्रीज आर ग्लोव्स, ऑल थ्रीज ग्लव्स हैं। ऑल नाइट्स आर ग्लव्स, ऑल नाइट्स ग्लव्स हैं। ऑल बाग्स आर थ्रीज, जितने भी जो बाग्स हैं वो थ्रीज हैं। सम ग्लव्स आर अनियन, कुछ ग्लव्स अनियन है, तो सम अनियंस आर बाग्स, कुछ अनियन बाग्स हैं, अनियन का बाग के साथ रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। सम नाइट्स आर बाग्स, कुछ नाइट्स बाग्स हैं, नहीं इसका भी डायरेक्ट इसके साथ नहीं है। ऑल बाग्स आर ग्लोव्स, ऑल बाग्स ग्लोव्स हैं, हाँ ये ठीक है आपका, क्योंकि नीचे से ऊपर जब भी बोलेंगे आप तो ऑल का केस आता है, ऊपर से नीचे जब हम काउंट करेंगे तो सम का केस आता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मानो आपको ये दिया ना, तो यहाँ पे अगर आपको दिए कंक्लूजन में कि ऑल ए आर बी, तो ये तो ट्रू होगा। अगर बोलेगा कुछ ए बी हैं तो ये भी ट्रू होगा आपका, ठीक है। नो फिर से बना देते हैं, ऑल थ्री ग्लव्स हैं, ऑल नाइट्स आर ग्लव्स, ऑल बाग्स आर थ्रीज एंड सम ग्लव्स आर अनियन। यहाँ पे ये तो हमारा गलत आ गया था, सम नाइट्स आर बाग्स, ये भी गलत है। ऑल बाग्स आर ग्लव्स, ये ठीक है। सम थ्रीज आर अनियन, कुछ थ्रीज अनियन है, थ्रीज और अनियन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इधर है ये इधर है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। यहाँ पे इधर और का केस भी नहीं बन रहा कोई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसका करेक्ट। यहाँ पे सम बेल्ट्स आर कप्स, कुछ बेल्ट्स कप्स हैं। सम कप्स आर मिल्स, कुछ कप्स मिल्स हैं। ऑल मिल्स आर ट्रीज, ऑल मिल्स आपकी ट्रीज हैं। सम ट्रीज आर टावल, कुछ ट्रीज टावल हैं। जब भी ऐसे दो सेम सेम आ जाए ना तो थोड़ा मतलब डिनोमिनेट आपको ऐसे करना है कि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ट्रीज को मैंने टी आर से डिनोट कर दिया, टॉवल्स को टी ओ से। अब बोला है कुछ ट्रीज कप्स हैं, कुछ ट्रीज कप्स हैं, यस ट्रू, ट्री का कुछ पार्ट कप में है ना। सम मिल्स आर टाल्स, कुछ मिल्स टाल्स हैं, रॉन्ग। सम ट्रीज आर बेल्ट, कुछ ट्रीज बेल्ट हैं, ट्रीज और बेल्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ये इधर है ये इधर है, ये भी रॉन्ग आ गया। ओहो फिर से बनाना पड़ेगा, एक फोर कंडीशन है ना, कंक्लूजन है ना इसमें, चलो कुछ नहीं है फिर से बना देते हैं। कुछ बेल्ट कप्स हैं, कुछ कप्स मिल्स हैं, ऑल मिल्स आर ट्रीज और कुछ ट्रीज टॉवल्स हैं, ठीक है। सम ट्री आर कप्स, ठीक है। सम मिल्स आर टाल्स, रॉन्ग। सम ट्रीज आर बेल्ट्स, रॉन्ग। सम टावल्स आर कप, ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बाकी इधर और का केस तो बन ही नहीं रहा क्योंकि, ठीक है। सो आपका ये आ गया ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये आपकी पजल आ गई। पजल आपको हर टाइप की करनी है फ्रेंड्स, फ्लैट एंड फ्लोर वाली, बॉक्स टाइप की, अनसर्टन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ट्रायंगुलर पे और रेक्टेंगुलर बेस्ड, और सर्कल में इन और आउट वाले, 9 पर्सन वाले, ठीक है। और एजिस वाले, और मंथ डेट वाली, और कौन सी होती है बाकी, एक आपकी वो आती है जैसे 3 फील्ड दी हुई है, मार्केटिंग दी है कोई, कंप्यूटर फील्ड या फिर कुछ और, फिर उसमें एक मार्केटिंग में मिनिमम 3 पर्सन है, ठीक है। स्पोर्ट्स में मिनिमम 2 पर्सन है, ऐसे ऐसे करके वो वाली पजल भी ज़रूर करना, मतलब हर टाइप की पजल करना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो।
फिर आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हर टाइप की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी पज़ल आप जल्दी कर लेते हो और कौन सी पज़ल में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे अनसर्टन हमेशा एंड में करनी चाहिए क्योंकि कई बार वो फंसा देती है। और सर्कुलर वाली अगर देखो सिंपल है तब तो ठीक है, अगर उसमें वेरिएबल वगैरह हैं तो उसको फिर बाद में करो, ठीक है। ये आपकी दी हुई है, देखो 6% दिए हैं, चॉकलेट्स लाइक कर रहे हैं एंड डिफरेंट चॉकलेट्स हैं उनके पास, ठीक है। ये पज़ल हम करते हैं अभी बाद में। ये सर्कल, अच्छा ये पज़ल ही आ गया बना। तो देखो यही कर लेते हैं, पहले 6% दिए हैं, वर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कुछ लोग अंकुश लांबा सर को फॉलो करते होंगे तो थ्रेड मेथड से भी आप कर सकते हैं जिनको ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो दूसरे मेथड से मतलब जो सिंपल वाला है उसी से करती हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ऐसा नहीं उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, बट एग्ज़ाम टाइम में वो मेरे को नहीं लगा बेटर, ठीक है। एक बार मैंने ट्राई करने की कोशिश की बट नहीं लगा मुझे ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। समवर फेसिंग आउटसाइड वाइल समवर फेसिंग इनसाइड, मतलब कुछ इनसाइड हैं कुछ आउटसाइड हैं, 6% है, ठीक है। फर्दर इट इज़ नोन दैट बी एंड एफ वर सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, एक आपको बोला है कि बी और एफ हैं एक दूसरे के अपोजिट है, हमें नहीं पता कि नॉर्थ फेस मतलब एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं या फिर आउटसाइड कर रहे हैं। एंड वर फेसिंग सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन की तरफ अपोजिट है एक तो एक दूसरे के, एंड वर फेसिंग सेम डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। अच्छा, या तो वो इन होंगे या फिर दोनों आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। अब ए वॉज इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में ए है। ए वॉज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड अपोजिट टू सी, और ए किसके अपोजिट है, सी के, यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, ए सी के अपोजिट है। सी हु इज़ फेसिंग आउटसाइड, सी फेस कर रहा है आउटसाइड, तो सी फेस कर रहा है आउटसाइड, सी के अपोजिट में ए ले लेती हूँ। सी फेस कर रहा है आउटसाइड, सी के अपोजिट ए, ठीक है। ए इज इमीडिएट राइट में डी के, सी हु वॉज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। चलो बाकी बाद में करते हैं। अब ए यहाँ मतलब डी हम यहाँ भी ले सकते हैं, डी यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो अभी कोई उसकी पोजीशन मेंशन नहीं हुई। ई वॉज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, अच्छा ई फेस कर रहा है आपका इनसाइड, ठीक है। अब बोला है द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ वर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एफ के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। ए वॉज सीटेड सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट में ए वॉज सीटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में ए, बी को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, बी के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में ए, एक बार मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बी के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में ए, ठीक है। बी और एफ आपका बोला था अपोजिट बैठे हैं और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बी और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी विल फेस अपोजिट डायरेक्शन, बी के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये बाहर है तो ये अंदर होगा, ठीक है। अब और क्या बोला था, ई आपका इनसाइड फेस कर रहा है और एफ के नेबर अपोजिट कर रहे हैं, एफ के नेबर अपोजिट कर रहे हैं। चलो अभी हमें पता नहीं। डी के इमीडिएट राइट में है ए, तो डी आपका, अगर ये तो गलत हो गया, ठीक है। डी के इमीडिएट राइट में ए है, तो डी के इमीडिएट राइट में ए है, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई फेस इज इनसाइड। और आपका क्या बोला था, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो एक अंदर है ये बाहर को आएगा, तो ये आपका बन गया। ए फेस कर रहा है आउटसाइड, डी इनसाइड कर रहा है, बी आउटसाइड, सी आउटसाइड, ई इनसाइड और एफ, ये बन गया आपका वट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के इमीडिएट राइट में सी, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा।